माता की जय। मैं सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूँ जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और अपनी आहुतियाँ दी, और उसके बाद गणतंत्र के उस महापड़ाव में जिन्होंने कार्य किया और देश को एक नया नियम दिया 26 जनवरी 1950 को। निश्चित तौर पर हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार संकल्पित गणतंत्र दिवस है। निश्चित तौर पर विश्व के सभी बंधुओं को, मेरी और भाई बंधुओं को मेरी ओर से, सुमेर सिंह अहमदनगर की ओर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, गणतंत्र दिवस का दिन हर वर्ष की भांति आता है, लेकिन जो इस बार संकल्पित लेकर आया है वो हमें ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति संकल्पित हो जाए, हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि मैं एक अमूल्य सदस्य हूँ, देश का गौरवमय सदस्य हूँ और मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है। मेरा हर कदम देश के समर्पित हो, मेरा हर जो कार्य हो वो समर्पित हो और संस्कार युक्त, गुणों से युक्त मेरा परिवार हो। और निश्चित तौर पर हर जो बालक विद्यालय जा रहा है वो विद्यालय में संस्कारवान स्कूलों में संस्कार मिलते हो, उन्हीं विद्यालयों में आप अपने बच्चे को सीख देकर भेजें, क्योंकि माता पिता गुरु होते हैं और माता पिता गुरु का बच्चा हमेशा ध्यान रखता है कि मेरी माँ ने कहा था या मेरे पिताजी ने कहा था। निश्चित तौर पर 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमारे लाल किले पर तो निश्चित तौर पर बहुत ही कार्यक्रम होंगे, उज्ज्वलता के धनी हम देखेंगे और आप भी देखेंगे समय के साथ करते हुए। लेकिन प्रिय देशवासियों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि देश बहुत ही उन्नति की ओर बढ़ रहा है और इस उन्नति के शिखर को बरकरार रखने के लिए हमें निश्चित तौर पर कई कार्य करने होंगे। कई कार्यों में यही है कि हमारा जो भी कार्य है वो समर्पित भाव से हो और निश्चित रूप से लेकर विकसित भारत का जो सपना है उसे हमें पूरा करना है। और हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहे, कोई भूखा न सोए, कोई सर्दी में ठिठुरे नहीं, इस बात का हर व्यक्ति ध्यान रखे। हमारा प्रतिदिन का उद्देश्य, सपना यही होना चाहिए कि मैं जो अन्न खा रहा हूँ क्या मेरे आस पड़ोस के व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर उसे भी भूखा न सोए। और भारत की सरकारें निश्चित तौर पर अच्छे प्रबंध कर रही है, लेकिन सिर्फ सरकारों का दायित्व नहीं होता, दायित्व हम सबका है। और प्रिय देशवासियों, एकजुट रहकर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। कई उतार चढ़ाव आज तक, कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक आए और कई आएंगे, लेकिन संकल्पित भागीदारी राष्ट्र को हम दे रहे हैं और सदा हमारा राष्ट्र खुश रहे, सुरक्षित रहे और हर संभव हम कार्य कर सकें और स्वास्थ्य अच्छा रहे सभी का। हम इस मिट्टी को नमन करते हुए हर तकनीक में आगे बढ़ें, विश्व के, चाहे स्पेस में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में हम आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय राष्ट्र के वासियों, आप सभी का मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ कि विकसित भारत हमें बनाना है, जल्दी ही बनाना है और जल्दी ही अपने भाईचारे के साथ रहना है। हमें बहुत बहुत आगे बढ़ाना है। स्कूलों में हमारा जाना ज़रूरी है। विद्यालय बहुत कुछ समाज का एक कड़ी होती है और वो कड़ी निश्चित तौर पर, कहने का मतलब, समाज को सशक्त बनाती है। तो चाहे सरकारी विद्यालय हो या गैर सरकारी विद्यालय हो, सभी में आपकी उपस्थिति ज़रूरी है। निश्चित तौर पर उसे मजबूत बनाकर आएँ और आप दो सब भी कहें कि निश्चित तौर पर टीचर्स को कहें कि इन्हें
ऐसे संस्कार युक्त, गुणों से युक्त बनाएं ताकि देश का नाम रोशन कर सके। और इसलिए हम आपके विद्यालय में पढ़ाते हैं और विद्यालय गौरवान्वित हो। मैं सुमित सिंह हनुमतनगर फिर से आप सबको याद करता हुआ याद दिलाता हूँ कि ज़िंदगी में बेहतर बनना है और आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ाना, आपकी शैली और आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हर व्यवहार अच्छा होगा, प्रैक्टिकलनेस से व्यवहार अच्छा होगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ शेरगढ़, बालेश्वर और सेखाला वासियों को निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ। संपूर्ण भारत के लोगों को शुभकामनाएँ, राजस्थान के वासियों को शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना सुमित सिंह हनुमतनगर। जय हिंद, जय भारत।